Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8. Show that the roots of the following equations are rational. फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है a ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में c माइनस a एक्स प्लस सी a माइनस b इक्वल है 0. सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हम लिखते हैं. उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि हमने अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके अकॉर्डिंग हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके अकॉर्डिंग हमने ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी माइनस सी. देन हमारे पास बी किसकी इक्वल है बी सी माइनस ए और सी किसकी इक्वल है सी ए माइनस बी. अब हमने पुट करना है इसको, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर जो है अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर ये हमारे पास b है, सो बी सी माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास a b माइनस c और c हमारे पास क्या गिवन है c a माइनस b. अब इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो b हमारे पास बाहर है, b का स्क्वायर सेपरेटली आ जाएगा b स्क्वायर. अब ये c माइनस a है, c माइनस a यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये हमारे पास c जो है वो क्या है a है और ये जो a है वो क्या है b. तो हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंगली हमने इन वैल्यूज को पुट करना है, फार्मूला लगाना. ये a है और ये क्या है b. तो a स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अगेन a की जगह c और b की जगह क्या आएगा a माइनस 4. अब इनको मल्टीप्लाई पहले आपस में करेंगे फिर इन दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. सबसे पहले अंदर हमारे पास a मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट आ जाएगी ए सी प्लस माइनस माइनस बी सी. तो बी स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और c माइनस 4. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा ए बी और अंदर आएगा ए सी माइनस बी सी. फिर ऐसे आ जाएगा ए सी, फिर अंदर वाली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी ए सी माइनस बी सी. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब बी स्क्वायर अंदर वाली पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4. ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे ए का स्क्वायर, पीछे क्या है बी और सी प्लस माइनस माइनस ए बी दोनों मिलेंगे तो बी स्क्वायर और सी प्लस माइनस माइनस दोनों में मिलके ए का स्क्वायर, दोनों सी मिलेंगे तो सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए देन बी दोनों सी मिलेंगे तो सी का स्क्वायर. मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको. ये वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एंड सी. 4 अंदर सबके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ab सी का स्क्वायर. इक्वेशन हमें पूरी लिखनी है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा. सबसे पहले ए स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन आ जाएगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसके साथ वाली हमारे पास एक वैल्यू ये गिवन है ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाली, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे इसके साथ ए 4a स्क्वायर और सी स्क्वायर. अब सेम वैल्यूज हैं ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है ए बी स्क्वायर सी. प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2, बट रकम के साथ साइन क्या है प्लस 2ab स्क्वायर सी. पीछे जो वैल्यूज बची हैं हम उसको लिख लेंगे माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी का स्क्वायर. यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं. अब हमने इनको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करना है. इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी दोनों के बस सेपरेट स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे यानी कि ए बी का होल स्क्वायर. इसी तरह नेक्स्ट भी ऐसे आ जाएगी बी सी का होल स्क्वायर. अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे 4a स्क्वायर है और
सी स्केयर है, इसको भी हमने ओ स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो 2 का स्केयर होता है 4, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो अगेन ये आ जाएगा 2 2 टाइम 4। और ए सी का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी या सी ये एक ही बात है, होल स्केयर। और क्या था, अब इन तीनों को भी हमने इसी फॉर्म में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस 2ab स्केयर सी। जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया उसको लिखे, अगेन हमने इसको उसी फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ है, एक साथ 2 आ जाएगा सेपरेट। अब ए बी, बी अब कितने, बी का स्केयर यानी कि बी कितने टाइम है, 2 टाइम है। आपस में क्या मल्टीप्लाई होंगे, ए बी और बी सी, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो गेन क्या बन जाएगा 2ab स्केयर सी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, 2ab सी। नेक्स्ट वैल्यू में गिवन है -4a स्केयर बी सी। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे +2 है, यहाँ पे एक तो आएगा और अंदर हमारे पास क्या आएगा -2, 2 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई होगा। साथ में हमारे पास सी है हमारे पास, और क्या है, सी 2 टाइम है, ए है और बी है। सी 2 टाइम है, एक सी यहाँ पे आ गया, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा ए। फिर सेकंड टाइम ज़ाहिर हमने क्या लिखना है, सी लिखना है, साथ में हमारे पास क्या है बी। इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -4ab सी का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, सी है 2 टाइम यहाँ पे भी, तो एक बार भी सी, साथ में ए, सेकेंड टाइम भी क्या आ जाएगा ए और बी हमारे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज को दोनों अरेंज कर लिया, ये वाली वैल्यू आगे लिख ली, ये वाली वैल्यू हमने इधर लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली ये देखिए हमारे पास आ गया -4ab स्क्वायर चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 2 टाइम 4 भी आ गया, ए एक टाइम है, ये बी भी एक टाइम है हमारे पास, सी 2 टाइम है, तो हमने 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, -4a स्क्वायर बी सी, 4 लेना है, तो 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, ए अब 2 टाइम है, 2 टाइम लिखा, बी और सी हमने एक एक टाइम इसको जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। अब ये जो सारी कंडीशंस दी हुई है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर हो, और वो किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर के प्लस बी स्केयर के प्लस सी स्केयर के प्लस 2ab, 2ab आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमारे पास 2b और c मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2bc, फिर क्या बचा है पीछे, प्लस 2c और a लास्ट पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या कंडीशंस बन रही हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस -2ca का होल स्क्वायर। सो हमने जैसे ये लिखे ए बी सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसकी जगह ए बी सी की जगह ये हमने पुट कर दिए ए बी प्लस बी सी प्लस -2a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो तकरीबन हमारे पास ये वाली सारी कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो हमारे पास इक्वल तो नहीं है जीरो के, उसको हम क्या कहेंगे, एक ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे उसके लिए कि ग्रेटर देन है वो जीरो की, इस तरह की वैल्यूज। ठीक है। तो हमारे पास अब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सो रूट्स जो आएंगे ना वो हमारे पास क्या आएंगे, रेशनल, क्योंकि हमारे पास अगर जीरो की इक्वल आ जाती थी ना वैल्यू, तो वो हम कहते थे कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो की इक्वल आ गई, जीरो की इक्वल पुट करके मजीद सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पे अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, so रूट्स ऑफ इक्वेशन और रूट्स जो आई हैं वो क्या आई हैं हमारे पास, रेशनल। जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि रूट्स हमारे पास जो आएंगे वो क्या आएंगी, रेशनल आएंगी। तो रिवाइज कर लेंगे इसको। एड हमें ये गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। फिर हमने इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास ए की इक्वल आ जाएगा, नेक्स्ट बी सी माइनस ए बी के, और सी ए माइनस बी सी की इक्वल आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया तो बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, उसका स्क्वायर ले लेंगे, -4a की जगह हमने ये लिख देंगे ए बी माइनस सी, और सी की जगह क्या आ जाएगा, सी ए माइनस बी। मल्टीप्लाई कर देंगे सबको आपस में।
फर्स्ट ऑफ ऑल ओ स्केयर बी के ऊपर अलग आ जाएगा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 4 आपस में इनको मल्टीप्लाई करनी, पहले ब्रैकेट्स आपस में सॉल्व होंगे अंदर से और फिर दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इनको सॉल्व किया हमने और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया एक दूसरे के साथ पहले, फिर उसके बाद वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको ओपन किया 4 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरेंज कर लेना है हमने इक्वेशन को, पहले ए वाली फिर आ जाएगी, फिर बी वाली, फिर हमने ए सी वाली जो है वो लिख दी है। अब ये ए बी स्केयर सी और ए बी स्केयर सी आपस में माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे तो प्लस 2ab का स्केयर। पीछे क्या बचा हमारे पास 4 ए वाली पहले लिख दी ए बी सी स्केयर, दूसरी फिर क्या आएगी माइनस 4a स्केयर डी और सी आ जाएगा। इसको होल स्केयर में लिख दिया, ए बी का होल स्केयर, ये बी सी का होल स्केयर है माइनस 2ca प्लस 2ab है यानी कि बी सी, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना अगेन ये चीज आ जाएगी। फिर इसको अभी हमने इसी फॉर्म के अंदर लिखना है माइनस 4ab सी का स्केयर, सी 2 टाइम है लिख लिया आपस में, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये चीज आ जाएगी। फिर हमारे पास 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस ए 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही आ जाएगा। फिर हमने फार्मूला यूज करना है इसके अकॉर्डिंगली, वो क्या बनेगा ए बी सी होल स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो हमने लिखे ना ए बी सी का स्केयर, ये हमारे पास ये इस चीज को शो कर रहा है, ए बी का स्केयर प्लस बी सी प्लस माइनस 2ca का होल स्केयर। अब ये हमारे पास कोई खास जो है वो इक्वल 0 के नहीं आ रही, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 लिख दिया। तो हमारे पास जब इस तरह की कंडीशन आ रही, परफेक्ट स्केयर नहीं कुछ इस तरह से आ रहा है, परफेक्ट स्केयर आ रहा है, तो हमारे पास रूट्स जो आई हैं वो क्या आई हैं, रेशनल आई हैं। तो नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें गिवन है ब्रैकेट में a प्लस 2b ब्रैकेट के बाहर एक्स स्केयर प्लस 2abc का एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल है 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ये इक्वेशन गिवन है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या होती है ए स्केयर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0। ये कंडीशन आ रही है एक्स स्केयर वाली, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स हमारे पास। तो ए बी सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। सबसे पहले ए, वो हमें क्या गिवन है a प्लस 2b। नेक्स्ट वन इज बी, बी हमें क्या गिवन है 2a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट सी क्या गिवन है a प्लस 2c। ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, उसका फार्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac। सो बी स्केयर बी की जगह ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2 का स्केयर माइनस 4a की जगह a प्लस 2b और b की जगह क्या, c की जगह सॉरी क्या आ जाएगा a प्लस 2c। अब इसको हमने करना है मजीद सिंप्लीफाई, इसका तो हमारे पास फार्मूला ज़ाहिर है लगेगा, तो 2 हमारे पास क्या रहेगा तो 2 टाइम 4। अब इसको हमने करना है सॉल्व, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, अब 3 वैल्यूज हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले तो सेपरेट स्केयर लेते हैं ना हम, जब इस तरह की 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगा, फिर साथ में हमारे पास आएगा प्लस 2a और b आ जाएंगे, फिर इसी तरह बी सी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा है 2bc, फिर पीछे क्या बचा है 2c और a 2c a आ जाएगा। जब हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं तो हमारे पास स्केयर इस तरह से ओपन होगा। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे a बाई लिखेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को अंदर रख के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2b लिखेंगे बाहर और अंदर अगेन a प्लस 2c आ जाएगा। अब जहाँ पे हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज आई हैं इसको हम लिखेंगे 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस 4c का स्केयर, 4 2 टाइम 8ab प्लस 4 2 टाइम 8bc 4 2 टाइम 8ca। मल्टीप्लाई होंगी ये भी, a और a मिलके a स्केयर प्लस 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 2ac और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2b है और इधर a है तो 2ab प्लस 2 टाइम 4b और c। ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ तक वैल्यूज। अब देखेंगे 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, ये एज इट इज आएगी 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस 4c स्केयर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4a स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8ac प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8ab 4 टाइम 16 प्लस माइनस माइनस 16bc। ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब कोई आपस में कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कर लेंगे, 4a स्केयर प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, फिर देखें तो प्लस 8ab माइनस 8ab ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद और क्या हमारे पास गिवन है प्लस 8ca माइनस 8ca ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और कोई वैल्यू b स्केयर है
बी स्केयर नहीं गिवन, सी स्केयर भी और नहीं गिवन है, बी सी ये है 8 और इधर हमारे पास क्या है 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 बड़े रकम का साइन क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा -8bc। ये आपस में सॉल्व हो गए। पीछे हमारे पास क्या बच्चा है, ये दोनों वैल्यूज बची हैं 4b स्केयर प्लस 4c का स्केयर। इसको भी अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे होल स्केयर में करेंगे तो 2b का होल स्केयर बनेगा, इसका क्या बनेगा 2c का होल स्केयर, इसका -2 मल्टीप्लाई होगा 2b के साथ, फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा 2c के साथ। ऐसे 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 bc चाहिए तो b और c मल्टीप्लाई होंगे तो bc, साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। ये भी कोई खास हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे इसको होल स्केयर में एक तो कर देंगे, यानी कि 2b और ये फार्मूला जब क्लोज होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab है ना, जब क्लोज होगा तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा 2b माइनस 2c का होल स्केयर बन जाएगा इज ग्रेटर देन 0। ये भी ऐसे ही आ गया तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेट इज परफेक्ट स्केयर, तो रूट्स क्या आएंगे हमारे पास रेशनल आएंगे यानी कि रियल एंड अनइक्वल आएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एज डिस्क्रिमिनेट इज परफेक्ट स्केयर, अब ये परफेक्ट स्केयर आ गया डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं आया, ग्रेटर देन आ गया परफेक्ट स्केयर, therefore roots are rational। इसकी भी रूट्स क्या आई हैं रैशनल आ गई हैं। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के अकॉर्डिंगली ए बी सी की वैल्यूज लिखी है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देनी है हमने उसकी वैल्यूज। ये 2 टाइम 4 इसका फॉर्मूला लगा इसके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बी सी और सी और ए आ जाएगा। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया 4 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेम वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी आपस में सारी, साइन जिनके हमारे पास ऑपोजिट आ रही है। पीछे क्या बचा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8bc, इसको हमने होल स्क्वायर में किया ना तो 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2ab और 2c। ये अब हमारे पास जो है फॉर्मूला क्लोज करें तो इसके इक्वल आ जाता है 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट पर स्क्वायर बन गया तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या है रेशनल।